गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि हमारे लाइफ में क्या काम करता है, इसको हम लोग सीखने आए हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सिलेबस आपने देखा है उसी को मैं वन बाय वन यहाँ पर धीरे धीरे स्टडी कराऊंगा और आपकी जो परेशानी होगी उसको दूर करूँगा। चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यदि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शब्द को समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ से आया, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा मतलब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा मतलब क्या होता है, देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं लिखूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपको इसमें दो शब्द मिलेंगे, एक इलेक्ट्रो एक केमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इन्हीं दोनों से पूरा कुछ बना है। यानी पूरा का पूरा मतलब इसका जो साइंस हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में जब स्टडी करेंगे तो हमें दो ही शब्द मिलने वाला है, एक का नाम है इलेक्ट्रो और एक का नाम है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो जो बना है इलेक्ट्रिकल शब्द से बना है, इलेक्ट्रिकल, ओके, पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल शब्द से बना है। और केमिस्ट्री जो शब्द बना है केमिकल शब्द से बना है, केमिकल। इसका मतलब इसमें दो बातें तय हो गई, इसमें इलेक्ट्रिकल की दुनिया में स्टडी करना है और केमिकल की दुनिया में। अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच को जाने यानी इलेक्ट्रिकल को समझें तो हमें लगता है कि जहाँ बिजली उत्पन्न होता है या करंट वगैरह फ्लो करता है उसी को इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। तो आप कुछ बोलेंगे हाँ सर कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जोड़ दें हम एक नया शब्द एनर्जी, तो कोई गलत बात नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल की दुनिया में जिसमें काम होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वैसे ही केमिकल की दुनिया में जो काम होगा उसमें भी हम जोड़ दे रहे हैं एनर्जी। तो आप ऐसा देखेंगे कि कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में, या वाइस वर्सा। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। दोनों का दोनों डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में। यानी इसको हिंदी में अगर बोलें तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला विज्ञान इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। विद्युत रसायन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन। हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, विद्युत रसायन। तो ये इसी की स्टडी हमें यहाँ पर करनी है, विद्युत रसायन। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला पूरा विज्ञान हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ से हमारा डेफिनेशन है। चलिए डेफिनेशन पे आइए, कहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए टॉपिक को देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। आई थिंक कोशिश करूँगा कि एक एक पॉइंट को समझाऊँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यह विज्ञान की वह शाखा है, इन विच, जिसमें, ठीक है, विच डील जो बताता है या हमें वर्णन करता है, विथ द स्टडी ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which deals with the study of chemical energy into electrical energy और वाइस वर्सा। into मतलब एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदलने की बात कह रहा है। यानी यदि मेरे पास केमिकल एनर्जी है तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना होगा ज़रूरत पड़ने पर, और अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में बदलना होगा। तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ऐसी कोई विज्ञान अगर हमारे पास है तो उसी विज्ञान का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल, देखिए नया शब्द आ गया, म्यूचुअल, ये नया शब्द है ना। म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर। भाई तुम्हारे से ही मैं बन सकता हूं और मेरे से ही तुम बन सकते हो, इसको कहते हैं म्यूचुअल। भाई तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं या मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, मैं तुम पर निर्भर हूं, तुम हम पे निर्भर हो, इसे वो कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसका किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और केमिकल एनर्जी का। इसलिए एरो मार्क आप देख रहे होंगे कि एरो मार्क दोनों साइड में दिया हुआ है, इधर भी और इधर भी, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जा रहा है।
दीज एबव कन्वर्जन हैपन्स बाय द हेल्प ऑफ सेल। ये जो कन्वर्जन देखते होंगे ये अपने आप नहीं होता है भाई, कन्वर्जन करने के लिए हमें कुछ एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर उस चीज़ का नाम है सेल। क्या? सेल। सेल से हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं सॉरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम लोग बदलते हैं। कौन सा, किससे बदलते हैं? सेल के द्वारा बदलते हैं। सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो तरह के होते हैं, जैसा कि हम लोग नीचे अभी स्टडी करने वाले हैं। सेल दो तरह के होते हैं। ऐसे हम अभी आपको यहाँ पर रख दे, सेल से ही सारा काम होगा, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, अलग अलग दो तरह के कौन कौन से सेल हैं, पहले उसको देख ले। पहले इसको मिटा देते हैं और मैं आपको सेल के नाम बता देता हूँ। देखिए आ गया ना दो टाइप के सेल। हाँ सर, दो टाइप के सेल आ गए। एक सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। पहले क्लियर कर दूं, गैल्वेनिक सेल को आप किसी किसी किताब में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलेंगे। याद रखिएगा क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। इसका नाम गैल्वेनिक सेल तो है ही, साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है। गैल्वेनिक सेल के साथ साथ इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि हमारे पास दो तरह के सेल हैं। देखिए एक तरह के सेल का नाम देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहता है, यदि मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा तो हम उसको किस में बदल देंगे, केमिकल एनर्जी में। यानी वैसा कोई सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे चल के इसको और डिटेल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल डेफिनेशन से काम चलाते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल, सोचिए, अगर मेरे पास कोई केमिकल एनर्जी हो, मेरे हाथ में कोई रसायन हो, कोई ऐसा केमिकल हो जिसको कुछ ऐसा रिएक्शन कराए और रिएक्शन कराने के बाद इसमें से बिजली उत्पन्न होने लगा, इससे बल्ब जलने लगा, ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अरे टॉर्च में नहीं देखते हो, टॉर्च में बैटरी लगाते हो और ऐसे कुछ बटन दबाते हो और जलने लगता है, तो उस टॉर्च के अंदर क्या डाले, बैटरी डाले ना। बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल, और वही तो रिएक्शन करके आपका एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर दे रहा है। इसका मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ या गैल्वेनिक सेल हुआ। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। आपके घरों में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको लाइन देकर, बिजली देकर, अरे बिजली देते हो तब चार्ज होता है। बिजली ऐसी थोड़ी भगवान जी ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं चार्ज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। आपके घर में अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो आप उसमें बिजली का तार जोड़ते हो और उसमें बिजली देते हो, अंदर में केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया और उसमें से आयंस बनने लगे, और उसको कहते हैं सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों सेल के बारे में हम लोग अभी चैप्टर में तो इंटर ही नहीं किए हैं, अभी तो हम लोग बस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। फिर भी अगर होती है तो हम लोग डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप रखते हैं, उसमें आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। आइए चलिए, तो अभी हम सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी नॉट इशू। थोड़ा छूट रहा है ना, कट रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं छोटा करूँगा तो आपको दिखना भी चाहिए। यहाँ लास्ट है, हाँ लास्ट है, बस लास्ट है। ओके देन ओके, थोड़ा ऊपर कट रहा है, उसके बाद मैनेज इट, है ना। मैं लेट मी सी, मेरे को देख लेने दीजिए। आपके कैमरे पे आना चाहिए सब चीज़, आपको अच्छे से समझ में आता है, दिखाई भी दे रहा है आपको। वेरी गुड, ओके नाइस। चलिए, माइनर छोटा, हाँ चलिए अब सब ठीक है। सर आपका हेडिंग क्या है? हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अरे इसी का नाम अभी मैंने दिया था, सॉरी इसी का नाम मैंने दिया था गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? ये सेल का ही नाम गैल्वेनिक सेल है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दोनों के बीच में पूछता है डिफरेंस, पूछ सकता है, नहीं पूछता ही है। आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या अंतर है। तो इधर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है,
इधर वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इधर वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। लिखा हुआ भी, हेडिंग नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेंगे। इधर क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख लेंगे, और इधर जो लिखा हुआ है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए दोनों को आप अच्छे से लिख लेंगे और मान के चलेंगे कि आप इसको अपने नोट्स कॉपी में लिख रहे हैं। चलिए मैं एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सिस्टम दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जीज थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अभी तो मैंने बताया कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाले साइंस को या डिवाइस को हम लोग सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। वहीं पर अगर कैन बी यूज टू क्रिएट केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बदलने वाला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, और केमिकल से इलेक्ट्रिकल बदलने वाले को इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं। अभी जस्ट डेफिनेशन पढ़े थे आप, चलो मैं डेफिनेशन शो कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ हमारे को डेफिनेशन बताया गया है। हाँ डेफिनेशन आप देख करके बता सकते हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल से केमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक, केमिकल से इलेक्ट्रिकल गैल्वेनिक, इसी को लिख दीजिएगा तो भी अंतर बन जाएगा। यस सर, इसी को लिख देंगे तो पर भी अंतर बन जाएगा। दूसरा अंतर ध्यान से सुनिएगा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, उसी का दूसरा नाम है। ये और ये दोनों सेम चीज है, नॉट ए मतलब कि हम किसी एक को भी लिखेंगे चलेगा। अब इसमें देखिए, डू नॉट नीड इलेक्ट्रिकल डू नॉट नीड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। भाई एक बात बताओ, तुम केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, अरे केमिकल रिएक्शन के लिए बैटरी का जरूरत पड़ता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जरूरत पड़ता है? नहीं। अरे यार इसमें कोई भी बैटरी बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जरूरत ही नहीं पड़ता है। हमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है तो हम इसे क्यों देंगे, नहीं देंगे। अरे हमारे पास इतना बड़ा रिएक्शन है, कुछ कुछ केमिकल मिलाए, सब में रिएक्शन शुरू हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और उसको तार में जोड़ दिए, बैटरी से बल्ब जलने लगा। करेक्ट, इसका मतलब इसमें कोई बैटरी यानी कि बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसमें होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाना है। तो क्या करते हो तुम, बैटरी इतना लेते हो, उसमें देखते हो जो घर में इन्वर्टर वाला बैटरी होता है उसमें H2SO4 डाला रहता है, उसको तुम करंट देते हो तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। इसका मतलब उसमें सप्लाई देना जरूरी है, इसलिए लिखा है नीड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेस, इसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेस आपको जरूरत है। आगे देखिएगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, अपने आप इसमें कुछ नहीं बोलते हैं, जाके दो केमिकल को मिलाते हैं और अपने आप रिएक्शन होता है, अपने आप रिएक्शन होता है इसमें, आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ लेकिन इसमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इसमें जबरदस्ती बिजली आएगा उसमें जाएगा तो रिएक्शन होगा, अपने आप नहीं होता है भाई। ठीक है, लाइन कट गया तो क्या रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा? नहीं होता है। ठीक है, नहीं लाइन कट जाएगा तो नहीं होगा आपका। ठीक है ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस और इसमें क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक, आगे बढ़ते, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। इसमें एनोड को नेगेटिव माना जाता है, कैथोड को पॉजिटिव। यहाँ एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव, इसको अंडरलाइन करना है एरो मार्क करके, इधर भी और इधर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अभी इसको बोल दूंगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये मैं धीरे धीरे चैप्टर में जाने पर मैं आपको खुद ब खुद समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ऐसे उल्टा क्यों लिया जाता है। दोनों तरह के दो ही सेल हैं, इसमें एनोड को नेगेटिव माना, इसमें एनोड को पॉजिटिव मानता है, इसमें कैथोड को पॉजिटिव मानता है, इसमें कैथोड को नेगेटिव मानता है। तो भाई अंतर तो हो गया। यस, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं दोनों सेलों को डिटेल स्टडी कराऊंगा और बढ़िया से स्टडी कराऊंगा, उस समय इसका जवाब मैं दूंगा। फिलहाल अभी अंतर आ गया तो आप याद कर सकते हैं, मैं आने वाले क्लासेस या आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि एनोड को नेगेटिव बनाया गया, कैथोड को पॉजिटिव बनाया गया है। तो नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है कहां से कहां जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ। सिमिलरली इसमें कहां से जाएगा बताइए, ठीक है, कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन एंटर, ठीक है सॉरी देखिए, इलेक्ट्रॉन आर पास्ड फ्रॉम द बैटरी टू कैथोड एंड देन इलेक्ट्रॉन इंटर इन द एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। और इसमें कहां से कहां जा रहा है आपका, ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ। यहां से देखिए कैथोड एंड देन गोज टू द इलेक्ट्रॉन इंटर इन द एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप सिर्फ कैथोड से एनोड भी लिख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज है वैसे लिख सकते हैं, एकदम सेम टू सेम। तो आपके पास मैंने 5 अंतर दिए,
पांचों अंतरों को एक जगह एकदम जैसे मैंने ऐसे ब्लॉक बनाया है वैसे ब्लॉक बना के लिख लीजिए कॉपी में बढ़िया से, और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो पॉइंट समझ में नहीं है, मैंने सिर्फ इस पॉइंट को बोला है कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों मानते हैं और कैसे मानते हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा और लगभग सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों लिखे हैं। तो आप चलिए, तो इसको अभी नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन पे। क्या इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या एप्लीकेशन है, चलिए इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो देखिए मैंने एप्लीकेशन बना रखे हैं, मैंने फ़ोटो के साथ कुछ कुछ लिखा है, आप इसी को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। मैंने टोटल मिला करके 9 एप्लीकेशन दिए हैं। 9 एप्लीकेशन को आप देख लीजिए। लास्ट वाला तो खैर समझ में नहीं आएगा, लेकिन 8 एप्लीकेशंस आराम से समझ में आएंगे। जैसे कोरोजन, कोरोजन कहाँ यूज होता है, कोरोजन में। अभी जस्ट आपका सिलेबस का अंतिम पॉइंट पढ़िए, उसमें मैं बताऊंगा कि कोरोजन में कैसे होता है, लिखा भी आपको पढ़ना भी है, कोरोजन में होता है। दूसरा बैटरी टेस्टिंग में भी होता है, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल से नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा ही आएगा। बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अरे जीन यानी कि हमारे शरीर में जो डीएनए है, डीएनए का जांच करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। बहुत सारा हम लोग का लैब टेस्टर होता है, लैब यानी कि आपको खांसी हो गई, सर्दी हो गई, आपको कोई चीज़ का टेस्ट करना है, ये करना वो करना, सब चीज़ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। आयंस के द्वारा ही आप सारा काम करते हैं। इसका मतलब यानी कि बायोलॉजिकल जितने भी बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब स्टडी कीजिएगा, पूरे डीएनए के स्टडी कीजिएगा, और वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ भी आता है। फोटोवोल्टाइक सेल जो कि सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखने को मिलता है। फ्यूल सेल, गाड़ियों में जो आजकल बैटरियाँ लगाई जा रही हैं और जिससे गाड़ियाँ चल रही है उसे फ्यूल सेल कहते हैं, और ये सिलेबस में भी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फ्यूल सेल बोलते हैं, और इससे आज बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारी बन रही है। आजकल देखते होंगे बाहर जाइएगा तो वो जो ई रिक्शा आ चुका है, ई रिक्शा है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बोलते हैं उसको, उस चल रहा है। बैटरी, बड़ी बड़ी बैटरियां लगा दी जाती है, और अब तो बड़ी बड़ी बसें आ गई हैं जो कि बैटरी से चलती हैं, ठीक है। सुपर कैपेसिटर्स, ऐसा कैपेसिटर्स देखे होंगे, इस तरह का कलर वाला कैपेसिटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, ऐसे कैपेसिटर्स को सुपर कैपेसिटर्स बोलते हैं। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके अंदर जो पदार्थ भरे जाते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शन से ही होते हैं, ठीक है। तो सुपर कैपेसिटर्स बोले जाते हैं इसे, ठीक है। कोटिंग्स, चलिए कोटिंग्स क्या होता है, किसी के ऊपर परत चढ़ाना। कभी आप देखें, अब बाहर कार देखिए, जाके देखिए, कार चमचमाता हुआ नजर आता है, उसका जो पेंट उसके ऊपर जो चढ़ाया गया है, कोटिंग बोलते हैं उसे, लेयर चढ़ाना, बहुत ही सुंदर लगता है कि बहुत चमक रहा है, ठीक है। प्लेन में जाइए, देखिए उसका जो ऊपर का कोटिंग होता है बहुत चमक रहा है, ये कोटिंग कैसे आया, ठीक है। कोटिंग करेंगे तो एक लड़का बोला कि अरे सर स्प्रे कर देंगे हो जाएगा, अरे नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें यूज़ होता है, और सारे को अलग अलग तरीके से कोटिंग करने का, ठीक है, तरीका है, ठीक है। कुर्सी कभी कभी देखते हो जो एल्युमिनियम वाला कुर्सी, लगता है अरे तुम चमक रहा है। अभी तो हम तो स्टैंड लगाए हुए हैं, जिस स्टैंड में मैं एल्युमिनियम का स्टैंड में रखा हूँ पूरा से एल्युमिनियम चमक रहा है, इसका मतलब नहीं कि एल्युमिनियम चमकता है, अरे इसके ऊपर कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कोटिंग किसी के ऊपर भी किया रह सकता है, ठीक है। तो कोटिंग में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ होगा, सेंसर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने में परेशानी होगी कि सेंसर में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होगा। अरे बहुत सारा सेंसर है, एगो सेंसर थोड़ी जो है, ठीक है। सेंसर जैसे टेम्परेचर हमारे रूम में बढ़ रहा है घट रहा है, इसको सेंस करने वाला सेंसर होता है, ठीक है। ताली को सुनने वाला सेंसर होता है, अलग अलग सेंसर्स हैं। तो खैर इन दोनों को अभी आप समझ नहीं पाएंगे, OEM पार्टनर्स एंड, ठीक है, ये हमारा कोई काम का चीज़ नहीं है, इसको मत देखिएगा, ये मैंने जहाँ से PDF लिया वहाँ से है। तो ये वाला सेंसर्स अभी आपको समझ में कम आएगा, खाली लिख दीजिएगा। ऐसे मैं सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। फ्यूल सेल तो पूरा सिलेबस में ही है, कोरोजन पूरा सिलेबस में ही है, ये आपके फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में कहीं ना कहीं मिलता है लेक्चर्स। बैटरी टेस्टिंग भी पढ़ेंगे, पूरा बैटरी के बैटरी, ये आपको कभी ना कभी आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। लेकिन लगभग मैंने 9 एप्लीकेशंस, मैंने 8 एप्लीकेशंस दिए, 8 एप्लीकेशंस को ध्यान से देखिए, समझिए, सिर्फ लिखना है एप्लीकेशन, आगे इसका पूरा डिटेल स्टडी तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या सीखे आज, इसको पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं फाइनली, उसके बाद हम लोग लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो हम लोग का आज का क्लास क्या था, सबसे पहला कि हम लोगों को सिलेबस के बारे में बताया गया है, ठीक है। सिलेबस तो आप पिछले वाला छोटा वीडियो में देख ही चुके होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है मैंने बताया,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के परिभाषा के बाद मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी जाने, जिसमें कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल के बारे में के बीच में डिफरेंस बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आज आपको एप्लीकेशन दिया, यानी छोटा सा बात मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में रखी, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पूरा देखे होंगे तो कमेंट आप ज़रूर करेंगे मेरी बात सुनकर कि आपको अच्छा लगा, तो मैं और वीडियोस आपको बना के दूंगा, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।